टुडेज टॉपिक इज़ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, जब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना हो या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो मार्केट में, तो इन टूल्स का यूज़ करती है आरबीआई। तो उसे कहते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला टूल क्या होता है, बैंक रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है लंबे समय के लिए, तो जिस रेट पे देती है उसे क्या कहेंगे, बैंक रेट। जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। यही हमारा बैंक रेट हो गया। दूसरा क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करना हो तो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि मनी सप्लाई को जब ज़्यादा करना होता है तो आरबीआई क्या करता है, परचेज़ कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब परचेज़ करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो उसके बदले वो पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब मनी सप्लाई को कम करना होता है तो आरबीआई सेल कर देता है सिक्योरिटीज़ को। इससे हमारी मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। तीसरा क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। बैंक का कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ जो डिपॉजिट या रिजर्व्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो वो क्या हो गया हमारा, कैश रिजर्व रेशियो। जब कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब रिजर्व बैंक के पास जब ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होता है मार्केट में। और जब मनी सप्लाई ज़्यादा करना होता है तो रिजर्व्स कम हो जाते हैं। ये हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये भी CRR की तरह होता है। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज़ टू बी केप्ट बाय बैंक सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। मतलब कि जब बैंक की डिपॉजिट या रिजर्व के कुछ परसेंटेज बैंक को खुद के पास रखने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या ट्रेजरी बिल हो गए, उनके फॉर्म में जब बैंक को खुद के पास रिजर्व रखना पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, SLR। CRR में बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। SLR में बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ता है रिजर्व और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। ये हो गया हमारा SLR। जब SLR ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगा मार्केट में, और जब SLR कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा मार्केट में। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ये इंस्ट्रूमेंट फंड्स को रेज करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, RRR, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। एक बैंक रेट की तरह ही होता है थोड़ा बहुत। रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर छोटे समय के लिए, पर उसके बदले कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है आरबीआई को। तो जिस रेट पे भी आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को क्या कहेंगे, रेपो रेट। बैंक रेट में क्या होता है, आरबीआई लोन तो देता है कमर्शियल बैंक को लेकिन लंबे समय के लिए, और कोई सिक्योरिटीज़ नहीं देनी पड़ती कमर्शियल बैंक को। लेकिन रेपो रेट में आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को छोटे समय के लिए, और उसके बदले कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है। तो ये हमारे जिस रेट पे भी वो देता है आरबीआई, उसे क्या कहेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मतलब कि जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, ज़्यादा रिजर्व हो जाता है, तो जिस रेट पे भी अब वो आरबीआई को रखने को देती है अपना पैसा, उस रेट को क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। तो यही सारे टूल्स यूज़ करती है आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन या स्टेबिलिटाइज द प्राइस इन द इकोनॉमी। थैंक यू।